हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर ना हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 19 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 18 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज 19 से फ्रेंड्स जो कि इसमें बोला गया है ना, इसका अनुपात ज्ञात करें। अनुपात फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमें यहाँ पर समझना होगा, है ना। तो अनुपात फ्रेंड्स किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना, पहला नंबर प्रश्न दिया गया है 6 कौमा में 12। ठीक है, इस प्रकार से इसको यहाँ पर आपको अनुपात में लिखना है। ठीक है, तो देखिए अनुपात में फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखा जाता है, दो तीन तरीका बताएंगे। सबसे पहले तो 6 है तो 6, ठीक है, ये 12 है ना, इसको बटा में भेज दीजिए। इस प्रकार से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, और 1/2 आया है ना, इसी को फ्रेंड्स इस प्रकार से दो को बिंदु दे करके लिखेंगे ना, यही अनुपात होता है। इसको अनुपात बोला जाता है, दो बिंदु को। ठीक है, तो आप ऐसे करके नहीं लिखिए, ठीक है, आप डायरेक्ट बनाइएगा। जैसे यहाँ पर 8 32 है ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इस प्रकार से उतारेंगे 8:32। ठीक है, यहाँ काट देंगे, 8 का 8 और 8 चौ 32, आंसर आ जाएगा 1:4। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से बनाइएगा। तीसरा है ना 18 अनुपात में 54। ठीक है, डायरेक्ट काट देते हैं, 18 कम 18, 18 तिया के 54, तो 1:3 फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, आसानी से समझ पा रहे हैं। चौथा देखिए 42 है। अच्छा, अनुपात दे देते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन का है उतार है ना। पाँचवा नंबर देखिएगा 12:18। छठा देखेंगे 24:40। कुछ इस प्रकार से है। अब बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ना काटने के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें फ्रेंड्स यहाँ पर लग रहा है ना कि 21 दूनी 42 कटेगा अनुपात में, 21 दहेंगे 210। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना, अभी भी छोटा होगा, जितना कटेगा उतना काटेंगे। 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो फ्रेंड्स 1:5 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे, यहाँ देखेंगे ना, तो 6 दूनी के 12, 6 तिया 18, 2:3। अब फ्रेंड्स इससे छोटा नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 छः के 24, 4 दहें के 40, और कटेगा भी, 2 तिया के 6, 2 बचे के 10, तो फ्रेंड्स 3:5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, सातवां नंबर। सातवां में है 64 अनुपात 96। आठवां में है 130 अनुपात 156। नौवां में है 90 अनुपात 250। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार से आपको काटते जाना है। तो 8 का में देखेंगे ना, 8 8 64, और 8 को 12 बार पढ़ेंगे ना, 12 8 96 आता है। ठीक है, फिर काटिए, 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12। अब फ्रेंड्स कटेगा किसी से नहीं ना, सबसे छोटा अंक हो गया है, तो यही आंसर है। अच्छा, ये फ्रेंड्स 130 और 156 है, तो कौन से पहाड़ा में कटेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम दो ही से काट के देख लेते हैं। 2 छक 12, 2 पचे 10 65, 2 सते के 14, और एक 2 8 16 78। अच्छा, 13 से भी फ्रेंड्स भागा देंगे ना, तो 13 पचे 65 आएगा, और 13 छक 78 आ जाएगा ना। तो 13 पचे 65, 13 छक 78, तो 5:6 फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, जीरो से फ्रेंड्स जीरो काट दीजिए। और कोई भी ऐसा पहाड़ा है जिसमें कि 9 और 25 यहाँ पर दोनों आता हो, आप कहेंगे नहीं, तो आंसर ना हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 9:25 ही रह जाएगा। ठीक है, नौमा कंप्लीट, आगे बढ़िए। तो ये देखेंगे, आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न पर। 10वां में ना 350 और 450 लिखिए। उम्मीद करते फ्रेंड्स के तरीका आपको बहुत बेस्ट लगा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। 11वां में है 288 अनुपात का सानिए दिए हैं। ठीक है, अनुपात है ये इस प्रकार से। पहली बार पढ़ेंगे फिर तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम इस प्रकार से आपको बता रहे हैं ना कि दिक्कत होने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 13वां में है 312 416। पहले फ्रेंड्स इतना तक के प्रश्न को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए ये फ्रेंड्स जीरो से जीरो कटेगा ना, आप कहेंगे जी बिल्कुल। 5 के पहाड़ा में 5 7 35 आ जाएगा, 5 नंबर 45 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 7:9 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब फ्रेंड्स 288 480 है, तो देखिएगा लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहा है, लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहा है ना। और लास्ट के 2 अंक फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 4 से कटता है तो पूरा संख्या भी 4 से कटता है, पढ़े है ना। देखिए 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से 12 4 48 है, जीरो। अच्छा अब देखिएगा 12 छक 72, 12 दहें के 120, और कटेगा 2 तिया 6, 2 पचे 10, तो 3:5 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए जीरो से जीरो कटेगा। अब फिर से 31 है, ये 47 है, तो किसी से कटेगा अब नहीं, तो 31:47 ही हमारा आंसर रह जाएगा।
ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर 13वां देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे अंतिम के दो अंक ये भी दोनों 4 से कटेगा, तो 4 या 32 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 4 7 28, 3 और 2 32, 4 या 32, ये 4 दहें के 40 कट जाएगा। ठीक है। अच्छा 4 एकम 4 काटिए, देखिए 0 4 चौ 16, बात तो बराबर ही है। अब फ्रेंड्स 13 से कट जाएगा, 13 से 78, 13 7 91, 13 8 चौहत्तर से बिल्कुल, 13 से 78, 13 8 चौहत्तर से। अभी और कटेगा, 2 तिया के 6 और 2 चौ 8, तो 3:4 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 में है 5:12.5। यहाँ पर पता आपको क्या करना है, देखेंगे फ्रेंड्स एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव घटा करके नीचे जीरो मत दीजिएगा, दशमलव घटा के ना इधर जीरो दे दीजिए। ठीक है। अब देखिए 25 के पहाड़ में 25 दूनी 50, अब 25 पचे के 125, 2:5 आ गया है ना, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर दशमलव यहाँ पर देते ना जीरो, तो फिर इधर भी जीरो हटाने के लिए गुना करना पड़ता, तो इसलिए फ्रेंड्स हम उस प्रकार से ना बना करके ऐसे बनाएंगे। ठीक है। चलिए 15वां पर आते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा 15 नंबर प्रश्न। 21.6 अनुपात अच्छा 14 अनुपात हम लिख देंगे गलती से, 14 दशमलव है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक अंक के बाद दशमलव इधर, एक अंक के बाद दशमलव इधर है ना, तो ये हम उड़ा देंगे ऐसे ही बिना कुछ किए ही। ठीक है। चलिए अब 4 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 चौ 16 अनुपात 4 तिया के 12, 4 छक 24। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना 54 और यहाँ पर 36, 18 के पहाड़ में आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट 18 तिया 54, 18 दूनी 36 काट देंगे और 3:2 फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 15 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे 16 नंबर की ओर। अब 16 में देखेंगे ना फिर तो बटा वाला आ गया, 3/4 अनुपात में 2/3। अब यहाँ पर इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो इसका फ्रेंड्स आपको हम दो तरीका बताएंगे, सही है ना। देखिए पहला तरीका है कि 4 और 3 का आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। देखिए ऐसे करके एलसीएम लेते हैं ना, तो ये फ्रेंड्स किसी भी से भी नहीं लगेगा, है ना। तो 4 × 3 कर देंगे, तो 4 तिया के 12 एलसीएम आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 12 से इसमें गुना, 12 से इसमें आप गुना कर दीजिएगा, है ना। नहीं तो ऐसे लिख रहे थे कि 12 एलसीएम है, तो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 अनुपात 3 चौ 12, तो 4 दूनी 8, 9:8 फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया है। बस इतना ही करना है। ठीक है। अच्छा अब बाकी ना तो आपको दूसरा तरीका फिर बताते हैं। देखिए 4/9 2:3 है ना, ऐसे करके। तो 3 से ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 चौ 12 अनुपात 9 दूनी 18, है ना। अब इसको काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3, यही आंसर आ गया है। कुछ भी ना फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ना, मैथ को तो हलवा बना देंगे। बताइए इससे पहले कभी ऐसे सोचे होंगे। चलिए 18 पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 18 नंबर को सॉल्व करेंगे, है ना। 16/25 अनुपात 8/15। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना एक बात क्या फ्रेंड्स, जैसे कि ना यहाँ पर नीचे नीचे भी आप काट सकते हैं। ठीक है। जैसे अनुपात दिया गया तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं ना, तो वैसे आप नीचे नीचे भी काट सकते हैं। ठीक है। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना उसके बाद भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर छोटा कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 या 15, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6, अब 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, 6:5 फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। 18 कंप्लीट, 19 में आइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 19 और 20 दोनों प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। 19 में है 5.1/3 अनुपात 2.2/9, और जस्ट 20 में है 7.1/8 अनुपात 4.3/4। ठीक है। पूर्णांक तोड़िए ना, 5 या 15 का 16/3 अनुपात 9 दूनी 18, 2 20/9। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ना 3 से 9 यहाँ पर कट जाएगा ना 3 बार में, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पर और काट लेंगे, 4 चौ 16, 4 पचे 20, 3 से 4 में गुना कर दीजिए ना 12 अनुपात, अच्छा ये 5 तो अकेला रह गया ना, तो अकेला 5 रहने दीजिए, 12:5 फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लीजिए, 5 या 15 का 16/3, 9 दूनी 18, 2 20/9। पहले पूर्णांक तोड़ लिए, 3 से 9 को काट दिए 3 बार में, 4 से 4 बार में काट दिए 16, 4 से 5 बार में काट दिए 20, और 4 में 3 से गुना कर दिया तो 12। यहाँ कुछ भी नहीं था ना, अगर मान लेते 1 है तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आ गया। ठीक। चलिए 20 देखिए, 8 7 56, 157/8 अनुपात 4 चौ 16, 3 19/4। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 4 से 8 काट देंगे 2 बार में, और 9 से 57 काट देंगे 3 बार में। आप कहें जी बिल्कुल सही है। अब देखेंगे 3 से फ्रेंड्स 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा।
आप कहेंगे बिल्कुल। 2 से 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 3:2 फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। जस्ट इस प्रकार से 20 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। क्लियर ना। तो चलिए 21 नंबर में फ्रेंड्स देखेंगे ना, बोला गया है ना कि दो मजदूरों की आय क्रमशः 363 रुपया तथा 396 रुपया है, तो उनकी आय का अनुपात ज्ञात करें। चलिए समझते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे बनाइएगा ना, देखिए दो मजदूर है ना, तो एक कोई पहला मजदूर होगा, कोई दूसरा मजदूर होगा। आप कहेंगे जी, लिख देते हैं पहला मजदूर, यहाँ लिखते हैं दूसरा मजदूर। अब देखिए पहला मजदूर का फ्रेंड्स यहाँ पर आय देखेंगे ना, तो कितना है 363 रुपया। दूसरा मजदूर का आय देखेंगे ना, तो ये हमारा 396 रुपया। आप कहेंगे जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बोला गया है ना कि उनके आय का अनुपात, इसी दोनों का आय का अनुपात ना निकालेंगे, और तो फ्रेंड्स को दूसरा नहीं है, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे ना आय का अनुपात। ये हो गया पहला मजदूर, ये हो गया फ्रेंड्स दूसरा मजदूर। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको काटिए, ठीक है, काट पीट कर छोटा करना है। कैसे काटेंगे, तो 2 से तो ये कटेगा फ्रेंड्स, लेकिन ये नहीं ना कटेगा क्योंकि अंत में 3 है। 3 से कटेगा, 6 3 9 3 12, हाँ जी कट जाएगा। 9 6 15 3 18, बिल्कुल कट जाएगा। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, है ना। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी के 6, कट गया ना। अब फ्रेंड्स कैसे कटेगा, तो 2 1 3, अब 3 से नहीं कटेगा ना, 4 5 6 से, 6 से भी नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 9 10 11 से, 1 1 2 2 0, 2 1 3 3 0, हाँ बिल्कुल ये फ्रेंड्स 11 से कटेगा। 11 से 11 बार में 121, और 11 एकम 11, फिर 2 11 दूनी 22, ये फ्रेंड्स 12 बार में, यानी 11:12 ना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 21 नंबर कंप्लीट हुआ है। नहीं समझ में आएगा ना फ्रेंड, तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। वैसे ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। आप फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर 22 नंबर है। 22 में बोला गया ना कि एक हाथ घड़ी का मूल्य 1152 रुपया है तथा दूसरी हाथ का घड़ी का मूल्य इतना है, तो दोनों का मूल्यों का अनुपात याद करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, एक हाथ घड़ी, यहाँ लिख लेते हैं दूसरी हाथ घड़ी। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक हाथ का जो घड़ी का मूल्य कितना है 1152 ना, लिखिए अनुपात दूसरी हाथ की घड़ी का मूल्य कितना होगा 1440। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना, 4 के पहाड़ा में 52 40 से दोनों आता था, 4 से कट जाएगा। 4 दूनी का 8, 9 10 11, 3 5 35, 4 8 32, फिर से 4 8 32, 288 बार में कटेगा। 4 3 12, 13 14, 4 6 24 0, 360 बार में ये कटेगा। अभी भी 4 से कट रहा है। 4 6 24, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 9 36 0। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना, 18 के पहाड़ा में 18 से 72, 18 95, बस फ्रेंड्स सब नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि इसका आंसर हमारा यहाँ पर 4:5 आ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो 22 नंबर हल हो गया ना। अब 23 में चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ना 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व करा देते हैं। देखिए 23 में बोला गया ना कि एक लड़की की कमीज इतना मीटर है तथा सलवार इतना मीटर है, तो उस लड़की की कमीज और सलवार का अनुपात ना, लिख लेंगे कमीज सलवार। ठीक है, इस प्रकार से अब कमीज कितना मीटर है, सलवार कितना मीटर है ना, यहाँ पर देखिएगा लिख लेते हैं। तो कमीज है 2.25 मीटर, सलवार है 3 मीटर। यहाँ देखेंगे ना, 2 अंक के बाद दशमलव गया, 10 घटा कर इधर हम 2 जीरो शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, बात बराबर ही है। 5 के पहाड़ा में काटिए इसको, 5 और 20, 5 5 25, 5 6 30 0, 45 से 60 आ गया ना। अब फ्रेंड्स आप बताइए क्या 15 के पहाड़ा में 45 से 60 नहीं आता है। आप कहेंगे बिल्कुल आता है। तो 15 या 45, 15 चौ 60, तो 3:4 फ्रेंड्स हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो 23 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। 24 देखेंगे ना, बोलेगा ना कि एक स्कूटर 5 घंटे में 525 किलोमीटर की दूरी तथा दूसरा स्कूटर ना 3 घंटे में 441 किलोमीटर की दूरी जाता है, तो यहाँ पर ना इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे निकालिएगा, जो समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स स्कूटर ना यहाँ पर जो चल रहा है, कितना चल रहा है ना, जो यहाँ पर हमें निकालना होगा। कहने का मतलब है ना फ्रेंड, जैसे कि अब हम आपको बोलेंगे कि 5 घंटा में आप जैसे कि यही समझिए कि आप स्कूटर से 5 घंटा में ना 525 किलोमीटर गए, तो आप कितना का रफ्तार से गए, तो 5 से भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा ना कि 1 घंटा में कितना दूरी गए, वही हमारा किलोमीटर निकल जाएगा। जस्ट इसमें भी वही करना है। तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पर फ्रेंड्स हम 24 नंबर प्रश्न को ना सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक स्कूटर 5 घंटा में 525 किलोमीटर गया है ना, तो 1 घंटा में 525/5, जस्ट दूसरा 441 गया है 3 घंटा में, तो 1 घंटा में जस्ट 3 से भागा ना। काटिए, पहले 5 से इसको काटेंगे, फिर 3 से इसको काटेंगे, फिर अनुपात में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5, 0, 5 पचे 25, 3 से एक बार में 14, 3 चौ 12, 3 7 21, तो एक फ्रेंड से 105 किलोमीटर प्रति घंटा, आई के 147 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना। अच्छा, आप बताइए क्या फ्रेंड से 21 के पहाड़ा में 105 या 147 आता है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, 21 पचे 75 से, 21 सत्ते 47 से आ तो गया। तो बस फ्रेंड्स कुछ नहीं, यही करना था, 5:7 ना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कितना 24 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया है। चलिए अगला देखेंगे। 25 नंबर फ्रेंड्स यहीं पर बना लेते हैं ना। देखिए, बोला गया ना कि एक घोड़ा 16 घंटा में 70 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा? तो आप कहेंगे 70/16, ठीक है। दूसरा घोड़ा ना 20 मिनट में 32 मीटर, तो 1 मिनट में 32/20 मीटर। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक हमारा घंटा किलोमीटर में है ना, एक हमारा मीटर सेकंड में है, तो ये कैसे बनेगा? दोनों का दोनों यहाँ पर सेम जाति का रहना चाहिए ना। अगर ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर, या फिर फ्रेंड्स ये मीटर में तो ये भी मीटर में रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये जो किलोमीटर है ना इसको रहने देते हैं, जस्ट इसको किलोमीटर में बदल देते हैं। 20 मिनट है, 60 से भागा देंगे तो ये मिनट वाला घंटा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 60 से भागा देंगे तो ऊपर जाके गुना में बदल जाएगा ना। ये फ्रेंड्स पेन चेंज करके डायरेक्ट हम यहाँ पर गुना में लिख लेते हैं 60। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए 32 क्या में है? आप कहेंगे मीटर में है, तो इसको फ्रेंड्स हमको किलोमीटर में बदलना था, क्या 1000 से भागा देंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो बताइए ये वाला फ्रेंड्स दोनों इकाई सेम हो गया है ना? आप कहेंगे हाँ जी। देखिए ये जीरो से फ्रेंड्स ये जीरो हम काट लेंगे, आप कहेंगे ठीक है। इसको ना 4 से 4 चौ 16, 4 पचे 20 काट लेंगे। ये 4 से ये काट लेते हैं 25 चौ 100, नीचे ये जस्ट गुना में है, ध्यान रखिएगा। अब ऊपर कुछ कटेगा? हाँ कटेगा ना। किससे फ्रेंड्स? 2 से 35 दूनी 70। अच्छा, और 2 से 2 तिया 6 काट दे कि 2 से 16 दूनी 32 काट दे? चलिए 16 दूनी 32 ही काट देते हैं, ठीक है। बताइए क्या यहाँ तक फ्रेंड्स पहले कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 35 गुना 25 गुना 4 ना लिख दीजिए। अच्छा 35 गुना ना 25 पचे 125 कर देते हैं डायरेक्ट, अनुपात 16 6 96। अब कुछ कटेगा? 4 से इधर 4 से नहीं फ्रेंड्स, अब कुछ भी यहाँ पर नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट अब हम यहाँ पर गुना कर दें। अगर यहाँ पर काटेंगे भी ना तब फ्रेंड्स यहाँ पर 10 हम लोग में चला जाएगा, ठीक है। तो गुना कर देते हैं। 35 पचे क्या 5 पचे 25, 5 या 15, 16 17, 35 पचे 175, तो 175 के 5 हाथ में 17, 35 दूनी 70, 17 70 10 80 या 7 87, हाथ में 8 ना। 35 से कम 35, 35 8 43, अनुपात 96। यही फ्रेंड्स हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हो सकता है कि आप अपने बुक में देखेंगे ना तो आंसर 625 अनुपात 24 दे रहा है। तो देखिए काटेंगे ना इसको 4 से तो 24 बार में आ जाएगा, लेकिन ये फ्रेंड्स काटेगा ना तो पूरा का पूरा नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो जस्ट आंसर यही वाला बिल्कुल सही है, आपका बुक में गलत आंसर दिया गया है। या फिर फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि हमने गलत बनाया, तो आप हमें ज़रूर से आंसर बताइएगा। लेकिन फ्रेंड्स तरीका यही रहने वाला है और हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। कभी कभी बुक में भी यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 26 नंबर पर आइए। 26 में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि चाचा और मामा की मासिक आय, ठीक है। सी से चाचा, एम से मामा, है ना। मासिक आय 3:10 है। मामा की मासिक आय ना 2250 है। मामा जी का अन्य है, तो यह फ्रेंड्स ये है मामा जी, है ना। तो बटा कर देंगे 10। हमें चाहिए किसका? चाचा जी का ना, तो गुना कर देंगे 3 से। 0 से 0 कटेगा ना, 3 से गुना कीजिए ना, 3 पचे 15, अब 22 या 66 एक 67। तो फ्रेंड्स 675 रुपये किसका आया गया है? तो किसका हमसे पूछा गया था? चाचा जी का ना, तो फ्रेंड्स चाचा जी का आ गया है, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से 26 नंबर हल हुआ है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ना 26 नंबर प्रश्न पर अच्छे तरीके से समझे होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ना यहाँ पर देखिए जितना भी बड़ा प्रश्न आ जाए ना, हम बिल्कुल यही कोशिश करते हैं कि आपको एक लाइन में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाना है ना। कोई भी ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन करा दें कैसे बनेगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा एक्सरसाइज 19 पूरा हल हो जाता है। कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 20 हल करेंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ कर जरूर से आइएगा। कुछ कहना फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।